Hi, my dear students. Welcome to you at आकाश वेद N2T बात नीट की। प्यारे बच्चों, हम लोग नीट की तैयारी करेंगे और हमारा ये प्रयास होगा कि आप लोगों के लिए जो भी टॉपिक डिस्कस करें वो टॉपिक जीरो से स्टार्ट करें और उस टॉपिक को उस लेवल तक ले जाएं जहां जिस लेवल पर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं नीट में। लोग कहते हैं नीट आसान नहीं, ये बातें वो करते हैं जिन्हें खुद पे या आप पे भरोसा नहीं, और हमें खुद पे भी पूरा भरोसा है और आप पे भी। चलिए तो मेरे साथ बने रहिए। मैं प्रयास करूंगा कि वीडियोस और जो भी टॉपिक मैं डिस्कस करूं वो टॉपिक सरल भाषा में, इजी लैंग्वेज में टिप्स एंड ट्रिक्स देते हुए डिस्कस करूं, और प्रयास करूंगा टॉपिक मैं क्लास 9th लेवल से स्टार्ट करूं और इसे नीट लेवल तक ले जाऊं। हमारी स्पेशलिटी होगी और आपके लिए मैं लगातार निरंतर प्रयास कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं एंड होप आप लोग कोऑपरेट करेंगे। चलिए क्लास 9th का चैप्टर 2 बात करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर। चैप्टर 1 की वीडियोज मैं बाद में लाऊंगा, अभी चैप्टर 2 की बात कर रहा हूं। नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास की चीजें शुद्ध है? पहले तो हमें समझना होगा प्योर सब्सटेंस क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस क्या है, शुद्ध पदार्थ क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ क्या होता है। हम लोग डेली लाइफ में कहते हैं भाई दूध लाना तो शुद्ध लेना। शुद्ध यानी हम लोग कहते हैं मिलावट रहित। साइंस में भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट लाया गया है। प्योर का मतलब हो गया मिलावट रहित, यानी वे सब्सटेंस जो एक ही प्रकार के एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस के बने हों, प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज ए प्योर सब्सटेंस? सीधा डेफिनेशन आप दे सकते हैं कि प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप्स ऑफ एटम, पार्टिकल्स और आयंस, मॉलिक्यूल्स। यानी जो एक ही प्रकार के पार्टिकल्स के बने हुए हों या एक ही प्रकार के एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस के बने हों, प्योर सब्सटेंस कहलाता है। तो पहले प्योर सब्सटेंस की बात करें, साथ साथ नोट भी करते चले, और अगर डाउट्स हो तो पूछें, बात करें, कमेंट्स करें। क्योंकि हालांकि मेरा प्रयास यही रहेगा कि आप लोगों के साथ टॉपिक ऐसा डिस्कस करें कि जिसमें आप लोगों को कोई परेशानी नहीं। तो पहले कहते हैं व्हाट इज ए प्योर सब्सटेंस। तो कहता है प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस which is first decomposed to simple substances। या कह सकते हैं मेड अप ऑफ सिंपल सब्सटेंसेस। वह सब्सटेंस जो सिंपल सब्सटेंस का बना हो या जिसे सिंपल सब्सटेंस में तोड़ा जा सकता हो। ऑल पार्टिकल्स हैज कांस्टेंट कंपोजिशन, हैज कांस्टेंट कंपोजिशन। यानी हम पहले कह रहे थे कि जो सब्सटेंसेस हों कोई आवश्यक नहीं, नॉट नेसेसरी कि वो एटम्स ही हों, मॉलिक्यूल्स या आयंस भी हो सकते हैं। जो चाहे वो एटम हो या मॉलिक्यूल या आयन, उनके कांस्टेंट कंपोजिशन कांस्टेंट हो, मतलब जिन सब्सटेंसेस के बने हुए हों, जिन पदार्थों के बने हुए हों, वे
निश्चित अनुपात में हो, उनके रेशियो निश्चित है। नेक्स्ट, हैज कांस्टेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज वैरीज नहीं करने चाहिए। हैज कांस्टेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। वे सब्सटेंसेस जिनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हो, मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज वैरीज नहीं कर रहे हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ मेजर चेंज इन टेम्परेचर प्रेशर, यानी वे सब्सटेंसेस जो सिंपल सब्सटेंसेस में डिकम्पोज किए जा सकते हो, जिनकी कॉम्पोजिशन कांस्टेंट हो, जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हो, एंड ऑल प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ आर सेम रिगार्डलेस ऑफ देयर सोर्सेस। ऑल प्रॉपर्टीज एंड compositions are same regardless of source or occurrence, सोर्स और occurrence। हमें इन्हें समझना है। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं प्योर सब्सटेंसेस की, तो कहते हैं प्योर सब्सटेंस वे सब्सटेंस होते हैं जो सिंपल सब्सटेंस में डिकम्पोज किए जा सकते हैं। डिकम्पोज करने का मतलब होता है तोड़ना, स्प्लिट अप करना, ब्रेकअप करना। सिंपल सब्सटेंस में किसी भी चीज को आपने पढ़ा होगा, या अभी तो नहीं पढ़ा होगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे, जो इंटर में है जाएंगे वही पढ़ेंगे बच्चे। कंपोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है। तो डिकम्पोजिशन का मतलब उस अगर तोड़ना सिंपल सब्सटेंस में, किसी कंपाउंड को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ना। तो कह रहे हैं कि प्योर सब्सटेंस वह सब्सटेंस है जो सिंपल सब्सटेंस में डिकम्पोज हो सकता है, जिनकी कंपोजिशन कांस्टेंट हो, कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही हो। अर्थात बात अगर जल की करते हैं, वाटर की करते हैं, तो वाटर के लिए कहते हैं कंपोजिशन, यानी 2 पार्ट बाय वॉल्यूम हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम के अनुसार 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन लेंगे, या मास के अनुरूप करेंगे तो 1 पार्ट हाइड्रोजन 8 पार्ट हाइड्रोजन और 1 पार्ट ऑक्सीजन लेंगे, तब जाकर जल बनेगा। यानी वाटर चाहे कैसे भी वाटर हो, उसकी कंपोजिशन कांस्टेंट होनी चाहिए। कंपोजिशन मतलब जो कंपोनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उनकी रेशियो, जिन तत्वों से बना हुआ है उनका अनुपात। तो प्योर सब्सटेंस वही सब्सटेंस होगा जिन तत्वों से मिलकर बना हुआ है, उन तत्वों की मात्राएं निश्चित हो, कांस्टेंट हो। हैज कांस्टेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल के प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी किसी की बात करें तो वो कांस्टेंट हो, सेम हो, फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज वैरी नहीं कर रहे। ऑल प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशंस आर सेम रिगार्डलेस ऑफ सोर्स और अक्यूरेंस, चाहे उसका सोर्स कुछ भी हो, अक्यूरेंस कुछ भी हो, वो कहीं से भी लिया गया हो, वो उनकी प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो या केमिकल प्रॉपर्टीज हो, सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज वैरी नहीं करना चाहिए। जैसे अगर वाटर की बात करते हैं तो वाटर के मेन हम लोग 3 फॉर्म्स देखे हैं। वाटर के 3 फॉर्म्स की बात किए हैं। वाटर की 3 फॉर्म्स होता है, चाहे वो सॉलिड फॉर्म यानी आइस हो, लिक्विड फॉर्म यानी वाटर हो, और गैसियस फॉर्म यानी वाटर वेपर। मीन्स चाहे वो बर्फ की अवस्था में हो, जल की अवस्था में हो, या जलवाष्प की अवस्था में हो, किसी भी अवस्था में हो, वो H2O ही होगा। मीन्स अगर बाई वॉल्यूम की बात करते हैं, आयतन के अनुरूप,
तो बाय वॉल्यूम की बात करते हैं तो बाय वॉल्यूम 2 पार्ट हाइड्रोजन और 1 पार्ट ऑक्सीजन ही होगा। बाय मास की बात करते हैं, बाय वेट की बात करते हैं तो बाय वेट करेंगे तो हो जाएगा वेट ऑफ हाइड्रोजन, यानी 1 पार्ट हाइड्रोजन और 8 पार्ट ऑक्सीजन की बात। 1 पार्ट हाइड्रोजन और 8 पार्ट ऑक्सीजन होगी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार, भार के अनुसार 1:8 के रूप में होगा, चाहे वो वाटर कहीं का हो। अब हाँ, थोड़ा सा इसकी एक्सेप्शन मान सकते हैं, लेकिन इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपोजिशन तो सेम ही रहेगा, चाहे वो सैलाइन वाटर हो यानी समुद्र का पानी हो, झील का पानी हो, नदी का पानी हो, तालाब का पानी हो, कुएं का पानी हो, टैप का वाटर कहीं भी हो, उनका जो कंपोजिशन होगा 1:8 ही होगा। इसी तरह से कॉमन सॉल्ट की बात करते हैं। कॉमन सॉल्ट क्या होता है? NaCl। बाय वॉल्यूम अगर बात करते हैं तो बाय वॉल्यूम इसमें एक पार्ट नाइट्रोजन सोडियम होगा और 1 पार्ट क्लोरीन ही होगा। 1 पार्ट सोडियम होगा और 1 पार्ट क्लोरीन ही होगा। अगर परसेंटेज एक्यूरेंस की बात करते हैं इसमें तो कह रहा है क्या कि जो सोडियम होगा क्लोरीन होगा, इसमें आपका क्लोरीन सोडियम का 1.54 टाइम्स होगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर प्योर सब्सटेंस है कोई भी तो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, चाहे इसमें सोडियम और क्लोरीन की बात कर लीजिए, सोडियम और क्लोरीन की बात कर लीजिए, या फिर यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात कर लीजिए, आप इन दोनों जगह पर यही देखेंगे कि उनकी जो सब्सटेंसेस हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन या सोडियम क्लोरीन, तो इनकी जो अमाउंट होगी वो सेम होगी, कांस्टेंट। आगे हम बात करें एलिमेंट की, इसके बाद बात करते हैं एलिमेंट यानी तत्व। एलिमेंट क्या होता है? व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट यानी तत्व। एलिमेंट कहता है प्योर सब्सटेंसेस हैविंग ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। एन एलिमेंट क्या है? तो कहते हैं एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस having only one type of atom, ion और molecule। वह सब्सटेंस, इसको आप कह सकते हैं प्योर सब्सटेंस। एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस having only one type of atom, ion or molecule। एलिमेंट वैसा प्योर सब्सटेंस है जिसमें एक ही प्रकार का, एक ही टाइप का एटम, आयन या मॉलिक्यूल पाया जाता है। अब इसके बारे में कुछ जानेंगे। अभी तक इतना हम समझे कि एलिमेंट क्या है? वह प्योर सब्सटेंस है जो एक ही प्रकार के एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं। अगर इसमें एक से अधिक टाइप का एटम, आयन या मॉलिक्यूल पाया जाएगा तो वो सब्सटेंस नहीं कहलाएगा, वो फिर आपका एलिमेंट नहीं कहलाएगा, वो फिर आपका कंपाउंड या मिक्सचर होगा। अगर किसी भी सब्सटेंस में एक से अधिक प्रकार का एटम, आयन या मॉलिक्यूल पाया जाता है तो वो कंपाउंड या मिक्सचर होगा, एलिमेंट नहीं होगा। एलिमेंट की पहचान यही है, आइडेंटिफिकेशन यही है कि उसमें
एक ही प्रकार के एटम, आयन या मॉलिक्यूल हो। जैसे एलिमेंट में आ गया सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर। हाँ, हो सकता है एक एलिमेंट में नंबर ऑफ एटम एक से अधिक हो। एलिमेंट में नंबर ऑफ एटम एक से अधिक हो, वो भी सेम एटम का ही बना हुआ होगा। जैसे अगर हम सल्फर की बात करते हैं तो प्योरेस्ट फॉर्म में सल्फर के 8 एटम या 4 एटम बने पाए जाते हैं। इस प्रकार इस बेस पर इनको क्लासिफाई करेंगे। अब इसमें कुछ इसके बारे में और एस्ट्रोनॉमिक यानी बहुत ही रोचक फैक्ट्स की बात करेंगे। अपने वीडियोज के द्वारा मैं आप लोगों के सामने वो सारे फैक्ट्स लाने का प्रयास करूंगा जो आपको संभवतः नहीं मिल रहा है। ये सत्य है कि नीट यानी मेडिकल और इंजीनियरिंग के नाम पे वीडियोज बनाने वाले बहुत हैं और उनकी लेवल से भी बहुत अच्छी है, जो संभवतः आप लोग को समझ में नहीं आ रहा हो। मैं आपको इस लेवल पर ही, 9th लेवल पर ही इस टाइप का वीडियोज दूंगा, इस टाइप की क्वालिटी एजुकेशन दूंगा कि आप जब 11th में जाएंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से पहले से ही पता होगा। ठीक है, आपने पहले ही सुना होगा तैयारी होती है, युद्ध की तैयारी होती है। अभी जैसे देखिए आज की बात हम कर रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तो कोरोना की तैयारी हम लोग संभवतः ढंग से नहीं किए थे। जो हमें लग रहा था कि हमारे स्कूल खुल जाएंगे और हम लोग पढ़ पाएंगे, इस साल तो हमें ऐसा नहीं दिख रहा है कि हम अभी स्कूल जा सकेंगे, क्योंकि कोरोना की तैयारी संभवतः हमारी आधी अधूरी रही थी। इसका एक ये भी कारण हो सकता है कि हम कोरोना के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जान पाए थे। जैसे पहले हमें लग रहा था कि पर्सन टू पर्सन मतलब आपको स्नीजिंग से होता है, छींकने खांसने से होता है। पहले लग रहा था कि ये 2 मीटर तक ही स्कैटर करता है, लेकिन हाल ही का WHO का जो रिसर्च आया है वो कहते हैं कि कोरोना हवा से भी फैलता है। मीन्स अभी तक कोरोना के बारे में सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। यही कारण है कि हम लोग कोरोना को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत ही दुखद पहलू है। तो वही बात होती है, आपकी भी वो हालत नहीं हो कि आप तैयारी बिना ढंग से तैयारी किए कूद पड़े और जब एग्जाम्स की बात आ जाए तो आपको पता चले कि भाई ठीक है तैयारी में आ गए, तैयारी बढ़िया से थी नहीं और हम युद्ध भूमि में आ गए, मतलब इंट्रेंस एग्जाम देने के लिए बैठ गए, एग्जामिनेशन हॉल में गए और जब एग्जामिनेशन हॉल में गए तो कुछ क्वेश्चन बाउंस ऑफ कर जाते हैं। एक चीज़ आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन बाउंस ऑफ उन्हीं बच्चों के करते हैं जिनकी तैयारी ढंग से नहीं होती है। अब इनमें गलती बच्चों की भी हो सकती है, पढ़ाने वालों की भी हो सकती है। जैसे वही चीज़ें जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, 9th लेवल पर मैं बस बहुत से टीचर्स बस एलिमेंट की बहुत ही ब्रीफ डिस्कशन देंगे, प्योर सब्सटेंस की बहुत ही ब्रीफ डिस्कशन देंगे और उसके बाद एलिमेंट आगे पढ़ाने के लिए एलिमेंट की बात नहीं होगी 11th क्लास में। एक ही जान लीजिएगा, 11th क्लास में कोई भी टीचर एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर की बात नहीं करेंगे। अगर मिक्सचर की बात करेंगे तो कहेंगे भैया होमोजेनियस मिक्सचर होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, फिर आपको सीधा आ जाएंगे सॉल्यूशन पे आ जाएंगे, कंसंट्रेशन की बात करेंगे, हाई लेवल चला जाएगा। बीच का गैप नहीं रहता है और बीच का गैप नहीं रहने के कारण बहुत चीज छूट जाती है। खैर बातें कम काम ज्यादा। तो हम अब मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे थे, तो पहले हम समझे मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज। तो इसमें कुछ टॉपिक्स है, कुछ पॉइंट्स है, इसको याद कीजिए, ध्यान कीजिए। इसमें कहता है कि मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स आर इन सॉलिड फॉर्म। मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स आर इन सॉलिड फॉर्म। बहुत से एलिमेंट, अधिकांश एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में होते हैं। मैक्सिमम अधिकांश एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में होते हैं। क्लियर? आगे कहते हैं क्या, टू एलिमेंट्स या 3 एलिमेंट्स की बात करते हैं। 3 एलिमेंट्स कौन कौन से? गैलियम,
गैलियम, मरकरी एंड सीजियम। सीजियम, गैलियम, मरकरी एंड सीजियम are in liquid form at room temperature. Liquid form at room temperature. अब थोड़ा सा हम रूम टेम्परेचर की भी बात कर ले। रूम टेम्परेचर क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट कहता है कि मोस्ट ऑफ एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में होते हैं। 3 एलिमेंट कौन कौन? गैलियम, मरकरी और सीजियम। ध्यान रखिए, गैलियम, मरकरी एंड सीजियम आर इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर मीन्स अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस। गैलियम, मरकरी एंड सीजियम ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। ये याद रखिएगा। कौन सा एलिमेंट रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में पाए जाते हैं? तो ऐसे 3 एलिमेंट हैं, गैलियम, मरकरी और सीजियम। ये 3 एलिमेंट लिक्विड टेम्परेचर पर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। क्लियर? पहले याद रखिएगा कि मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। 3 एलिमेंट्स गैलियम, मरकरी और सीजियम रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। और 11 एलिमेंट्स, कौन कितने? 11 एलिमेंट्स आर इन गैसियस फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। यही सब पॉइंट्स हैं, यही सब चीजें हैं आप लोगों को भीड़ से अलग करेगी। पढ़ने को सब पढ़ते हैं, डॉक्टर इंजीनियर सब नहीं बन पाते। पढ़ने को सब पढ़ते हैं, टॉपर कोई एक होता है और टॉपर वही होता है जो लीक से हट कर पाता है, जिसके पास कुछ अलग करने की तमन्ना होती, इच्छा होती है, उसमें आप है। आई नो, मुझे पता है कि आप वो अच्छे हैं जो टॉप करना चाह रहे हैं। आप लोग छटपटा रहे हैं नॉलेज के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए। मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन ढूंढ कर लाऊंगा, चाहे मुझे जितने भी आपके लिए प्रयास करने पड़े, प्रयत्न करने पड़े, मेहनत करनी पड़े। चलिए आगे बात करते हैं 11 एलिमेंट्स गैसियस फॉर्म में। अभी तक हम पढ़ पा रहे थे, हम कहते हैं कि 114 एलिमेंट नेचर में है, इसमें 11 एलिमेंट गैसियस फॉर्म में है, 3 एलिमेंट लिक्विड फॉर्म में है और अबाउट 100 एलिमेंट सॉलिड फॉर्म। क्लियर? तो अब गैसियस फॉर्म में कौन कौन है? तो गैसियस फॉर्म में आ जाइए, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नोट करते जाइएगा, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फ्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। ये जो आपके 11 एलिमेंट्स हैं, ये आपके 11 एलिमेंट्स हैं, ये किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में। एक बार फिर से ध्यान रखिएगा, याद रखिए कौन कौन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक कौन छूट गया? हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। ये गैसियस फॉर्म में है। ठीक है?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही है, 10 एलिमेंट। ये गैसियस फॉर्म है। कौन कौन? हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ये गैसियस फॉर्म में पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं। तो याद रखिए, 3 एलिमेंट्स गैलियम, मरकरी और सीजियम लिक्विड फॉर्म में पाए जाएंगे, जबकि हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन ये गैसियस फॉर्म में पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं। ठीक है, क्लियर? आगे बात करते हैं। ये तो हो गया इनकी क्लासिफिकेशन इस आधार पर कि ये रूम टेम्परेचर पर किस स्टेट में पाए जाएंगे। तो अभी तक हम पढ़े कि 10 एलिमेंट्स रूम टेम्परेचर पर गैसियस फॉर्म में हैं, 3 एलिमेंट्स रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में हैं एंड 101 एलिमेंट्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में। अब बात करेंगे कि उस एलिमेंट में कितने एटम एक साथ रहते हैं। आपने पढ़ा होगा, एटम इज अ सिंपल सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड और दैट कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। हम मॉलिक्यूल्स की भी बात करेंगे। यहाँ एलिमेंट्स मीन्स हम फ्री स्टेट में रहने वाले सब्सटेंस की बात करते हैं। तो कुछ के एटम फ्री स्टेट में का एग्जिस्टेंस फ्री स्टेट में पॉसिबल होता है, कुछ का मॉलिक्यूल। उस आधार पर हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करेंगे। तो पहला हम बात करेंगे मोनो एटॉमिक एलिमेंट क्या होता है। मोनो एटॉमिक एलिमेंट की बात करते हैं। मोनो एटॉमिक एलिमेंट वह एटम होता है, जो वह मॉलिक्यूल एलिमेंट होता है जो एक एटम का बना होता है। मोनो मीन्स होता है सिंगल। मोनो मीन्स सिंगल, एटॉमिक मीन्स ऑफ एटम। वह एलिमेंट जो एक एटम का बना हुआ हो, मोनो एटॉमिक एलिमेंट कहते हैं। नोट कर लीजिए, एलिमेंट मेड अप ऑफ ओनली वन एटम, मेड अप ऑफ ओनली वन एटम इज नोन एज मोनो एटॉमिक एलिमेंट। क्लियर? क्या वह एलिमेंट जो एक ही एटम का, सिंगल एटम का बना हुआ हो, मोनो एटॉमिक एलिमेंट कहते हैं। क्लियर? तो कह रहा मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स आर मोनो एटॉमिक। आपसे ये नहीं पूछेगा कि कितने मोनो एटॉमिक है। हाँ, ये पूछ सकता है कि मोनो एटॉमिक का एग्जाम्पल दीजिए। तो मोनो एटॉमिक की एग्जाम्पल आपको पता है, हैवी एलिमेंट्स इसमें होते हैं। जैसे मोनो एटॉमिक में आयरन, Fe, आयरन, Fe, अभी इसकी बात करेंगे, अभी टेंशन मत लीजिए। एल्यूमिनियम, Al, ठीक है, एल्यूमिनियम, Al। फिर हो गया आपको सिल्वर, Ag, सिल्वर, Ag, है ना। ये इस टाइप के मोनो एटॉमिक होते हैं। ठीक है, अब ज्यादा मोनोएटॉमिक की बात नहीं करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ एलिमेंट मोनोएटॉमिक है। इसलिए मोनोएटॉमिक में सिर्फ जान लीजिए सिंगल एटम है। आगे हम लोग मोनोएटॉमिक की बात करेंगे हम लोग डाई एटॉमिक एलिमेंट। डाई एटॉमिक एलिमेंट, डाई एटॉमिक एलिमेंट, एलिमेंट हैविंग two atoms, having two atoms are known as, इनको हम लोग क्या कहते हैं? डाई एटॉमिक एलिमेंट। डाई एटॉमिक एलिमेंट, डाई एटॉमिक एलिमेंट। डाई मोनो, डाई मीन्स हो गया टू, डाई मीन्स टू, एटॉमिक मीन्स एटम। डाई एटॉमिक एलिमेंट वह एलिमेंट जो 2 एटम्स का बना हो, क्या कहलाता है? डाई एटॉमिक एलिमेंट्स। अब कहते हैं
कि इसमें देयर आर 7 डाई एटॉमिक एलिमेंट, देयर आर ओनली 7 डाई एटॉमिक एलिमेंट, 7 डाई एटॉमिक एलिमेंट। डाई एटॉमिक एलिमेंट कौन कौन से हैं? 7 डाई एटॉमिक एलिमेंट। तो इनको याद करने का पहले ट्रिक्स जान ले। कहेंगे हैव नो फियर, हैव नो फियर ऑफ आइसी कोल्ड बियर, ऑफ आइसी कोल्ड बियर। बियर की बात करना तो अच्छी नहीं है, है ना? तो याद करें ट्रिक्स है हैव नो फियर ऑफ आइसी कोल्ड बियर। इसमें आपके सातों डाई एटॉमिक एलिमेंट क्या? हैव नो फियर ऑफ आइसी कोल्ड बियर, हैव नो फियर ऑफ आइसी कोल्ड बियर। इसके द्वारा हम सात के साथ डाई एटॉमिक एलिमेंट्स याद करेंगे। चलिए हैव का H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन, H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन और डाई एटॉमिक एलिमेंट। N स्टैंड फॉर नाइट्रोजन, डाई एटॉमिक एलिमेंट, नाइट्रोजन लिखता हूँ, नाइट्रोजन डाई एटॉमिक एलिमेंट। Fe स्टैंड फॉर आयरन, Fe स्टैंड फॉर आयरन। O स्टैंड फॉर ऑफ का O स्टैंड फॉर ऑक्सीजन। I स्टैंड फॉर आयोडीन, I स्टैंड फॉर आयोडीन, आयोडीन नहीं सॉरी F स्टैंड फॉर फ्लोरीन, F स्टैंड फॉर फ्लोरीन। I स्टैंड फॉर आयोडीन। C स्टैंड फॉर फ्लोरीन एंड Br स्टैंड फॉर ब्रोमीन। हैव नो फियर ऑफ आइसी कोल्ड बियर। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, आयोडीन, क्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। मीन्स आपका बन गया यहाँ हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2, फ्लोरीन F2, ऑक्सीजन यहाँ लिख रहा हूँ O2, आयोडीन I2, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2। यहाँ से आपको इजीली याद हो गया हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला। पहले क्या जान लीजिए, क्या है ये? डाई एटॉमिक है, यानी 2 एटम्स के बने हैं। कौन कौन? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, आयोडीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। कैसे याद करेंगे? हैव नो फियर ऑफ आइसी कोल्ड बियर। यहाँ से आपको नाम याद हो गया कि भाई डाई एटॉमिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। मीन्स कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो 2 एटम्स के बने हैं। क्लियर? आप आसानी से याद कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं जब भी पढ़ाऊंगा यथासंभव टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहूँगा, क्योंकि बिना टिप्स एंड ट्रिक्स से पढ़ाई में मज़ा नहीं आता है। अब ऐसे याद करने के लिए कहते तो भाई कंफ्यूज भी हो जाते। हाइड्रोजन क्या, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। यार याद रखो, हैव नो फियर ऑफ आइसी कोल्ड बियर। सीधा लिखो क्या? हैव नो फियर ऑफ आइसी कोल्ड बियर। बस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, आयोडीन, उसके बाद हो गया क्लोरीन और ब्रोमीन। क्लियर? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, आयोडीन, क्लोरीन।
अब इसके बाद करेंगे ट्राई एटॉमिक मोली एलिमेंट्स की बात करेंगे। वह एलिमेंट जो 3 एटम का बना हो। क्या ट्राई एटॉमिक एलिमेंट क्या होता है? ट्राई एटॉमिक एलिमेंट, एलिमेंट ट्राई मीन्स 3, ट्राई मीन्स 3, एटॉमिक ऑफ एटम, कहेंगे एन एलिमेंट constituted of 3 atoms। वे एलिमेंट्स जो 3 एटम के बने हों ट्राई एटॉमिक एलिमेंट कहलाते हैं। जैसे इनके 3 याद रखिएगा। शॉर्ट, क्या शॉर्ट, शॉर्ट लगता है ना, शॉर्ट, शॉर्ट। एस स्टैंड फॉर सल्फर, एस स्टैंड फॉर सल्फर, ओ स्टैंड फॉर ओजोन, ओ स्टैंड फॉर ओजोन एंड टी स्टैंड फॉर ट्राइटियम। ट्राइटियम, ट्राइटियम का होता है H3। हाइड्रोजन का ये आइसोटोप है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। H हाइड्रोजन, H2 ड्यूटेरियम और H3 ट्राइटियम। ठीक है, तो हाइड्रोजन का आइसोटोप। ओजोन O3, सल्फर H3। तो ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। अब इसके बाद हो गया टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। टेट्रा मीन्स 4, टेट्रा मीन्स 4, एटॉमिक एटम कह सकते हैं। एन एलिमेंट, टेट्रा एटॉमिक एलिमेंट, सॉरी टेट्रा एटॉमिक एलिमेंट क्या हो गया? एन एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ 4 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स का बना हो, क्या कहलाता है? टेट्रा एटॉमिक एलिमेंट। और टेट्रा एटॉमिक एलिमेंट है आपका फास्फोरस, P4। ये ध्यान रखिएगा, ये P4 टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है। क्लियर? चलिए, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं वीडियो बहुत लंबा नहीं कर रहा हूँ, छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा सो दैट आप लोग उसमें देख सकें, इंटरेस्ट ले सकें। इसमें जो चीज़ हम लोग सीखे हैं इसको अच्छी तरह से देखिए और इसको ग्रैब कीजिए। आप खुद भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ आपके जितने भी फ्रेंड्स, क्लासमेट्स हैं उनको भी कहिए कि वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, आगे आपकी मर्जी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए या नहीं कीजिए वो आप देखिए। पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो मत कीजिए। कमेंट, अगर कुछ कमेंट करने की इच्छा हो रही है, कुछ ऐसा लग रहा हो कि हो सकता है ह्यूमन, गलती करना मनुष्य की स्वाभाविक, मनुष्य का एक कहीं अवगुण है, वो गलती करेगा ही, मनुष्य है। तो अगर इसमें कहीं कुछ गलती हो गई हो, कंफ्यूजन रह गया हो, आपके अनुसार गलती हो, कमेंट कीजिए। मैं प्रयास करूंगा कि आपके उस कमेंट पर आगे आने वाली वीडियो में संशोधन करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।